लीजिए, ये समा खराशी थी जो मैंने इस वक्त की है। मैंने हाँ हजरात, अभी पिछली 3 दहाइयों में जो एक बहुत बड़ा नाम आसमान शायरी पर उभर के आया, उसको कुछ लफ्ज़ी जामा नहीं पहनाया जा सकता। सच्चाई ये है, चूँकि उनकी गज़लें, उनकी नज़में इस वक्त पूरी उर्दू दुनिया में गश्त कर रही हैं, मशहूर हैं। आज वो इस मुशायरे की इत्तफाक से निज़ामत कर रहे हैं। हालांकि मैकश भाई ने बताया था कि नाजिम कोई और थे, लेकिन उन्होंने बताया कि नहीं, नाजिम यही थे। मैंने चलिए, बड़ी खुशी की बात है। उन्होंने खुद फरमाया कि मुझे मालूम नहीं था कि निज़ामत मुझे करनी, वरना अच्छे तरीके से होती, लेकिन बहुत अच्छी निज़ामत इकबाल अशर साहब ने की है। मुख्तलिफ नज़मों के हवाले से वो आप तक पहुँचे हैं, मुख्तलिफ गज़लों के हवाले तक पहुँचे हैं। मुझे उनका कोई शेर सुनाने की ज़रूरत पतन नहीं है। जहाँ वो बहुत अच्छे नाजिम हैं, बहुत अच्छे कलमकार हैं, वहाँ बहुत अच्छे शायर भी हैं। उनका कलाम, उनका तारुफ होगा। मैं समझता हूँ कि कुछ ना कहते हुए मैं मोहतरम इकबाल अशर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आएँ और अपनी गज़लों से, अपनी नज़मों से आप हजरात को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। इकबाल अशर जो दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं, एक बड़ा नाम शायरी की दुनिया का, गज़ल की दुनिया का। आइए। बहरहाल मुशायरे की निज़ामत जो है वो दुनिया के जो बहुत ख़तरनाक तरीन काम है उनमें से एक है। इससे शायरी बड़ी मुतासिर होती है और शेरी शख्सियत भी ख़तरे में पड़ जाती है। बहरहाल चूँकि मैं इब्तिदा में नज़्म पढ़ चुका हूँ और बहुत शानदार मुशायरा हो भी चुका है, लेकिन फिर भी आपके सुनने वाले बहुत बैठे हैं यहाँ माशाल्लाह। तो मैं कुछ शेर सुना देता हूँ आपको, मुलाज़ा फरमाएं। एक मतला सुनिए जो इधर हालात इस पेंडेमिक की वजह से जो जिन कैफियत से और जिन आलाम से इंसान गुजरा है, तो एक कैफियत है बहरहाल जो नज़्म हो गई। सलीम भाई, जावेद भाई, इरशाद फरमाए भाई। अर्ज करता हूँ कि काश ऐसा कोई सजदा भी जबी तक पहुँचे, काश ऐसा कोई सजदा भी काश ऐसा कोई सजदा भी जबी तक पहुँचे जिसके जज्बे की तड़प अर्श बरी तक पहुँचे। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। काश ऐसा कोई सजदा भी जबी तक पहुँचे, क्या कहने, वाह वाह वाह, जिसके सजदे की तड़प अर्श बरी तक पहुँचे। क्या कहने। एक शेर और है, वो भी कुछ ऐसी कैफियत है, क्योंकि इंसान बहुत ही खुलूस से अगर कहीं कोई गुफ्तगू करता है तो वो खुदा के साथ करता है। बेशक, उससे ज़्यादा मुखलिसाना गुफ्तगू इंसान नहीं करता किसी से। अर्ज करता हूँ कि मैं उठ गया हूँ मुसल्ले से कुछ भी मांगे बगैर। ओहो, क्या कहने, वाह वाह वाह, क्या मैं उठ गया हूँ मुसल्ले से कुछ भी मांगे बगैर। मुझे लगा कि ये आंसू दुआ से बेहतर है। हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह। मैं उठ गया हूँ मुसल्ले से कुछ भी मांगे बगैर, उस पे तो मुझे सब लगा वाह कि वाह वाह, आंसू दुआ से बेहतर है। क्या कहने, वाह वाह वाह। समाज फरमाए, ये हलवे पराठे ने भी साहब बड़ी धूम मचा रखी है। हैं? एक शायर है, वो पढ़ता था, मेरे शायर ने बड़ी धूम मचा रखी है, तो इस पराठे ने बड़ी धूम मचा रखी है। तुम्हारा भाई आ जाओ, तो ताज़ा दम हो गए, खा लिया हलवा पराठा, बैठ जाओ। बहुत, ये तो सुबह तक मेरे ख्याल में छोड़ने वाले हैं। नहीं नहीं, ये तो बहुत ताज़ा दम है ये सब बच्चे। बहुत नहीं, अब हलवा पराठा माशाल्लाह जवान हो गए। हाँ, इनमें माशाल्लाह। जी जी, मैं पढ़ता हूँ। ये असल में बच्चों ने पीछे से ऐलान कर दिया ना एकदम, माशाल्लाह, ये तो सब मैं उर्दू का मुस्तकबिल है। ये कर रहा था, तो नई गजल सुना दी इकबाल भाई को। हाँ, वो मैं उठ गया हूँ मुसल्ले से कुछ भी मांगे बगैर। ओहो, मुझे लगा कि ये आंसू दुआ से बेहतर है। क्या कहने।
बाहर से आ जाती है तुम्हारे आने से, पता नहीं क्या है तुम में। हाँ बिल्कुल ऐसा लगा जैसे फूल खिल गए माशाअल्लाह। खैर। ये बच्चे खैर बड़े जिंदा दिली से सुन रहे हैं माशाअल्लाह। एक नज्म पढ़ना चाहता हूँ, नौजवानों के लिए है नज्म, और मैं जरा सा तो वक्त दे दो भाई। देखिए ये नज्म मैंने अपने बेटों के लिए कही थी, लेकिन मेरे पास एक बच्ची का फ़ोन आया, 10-12 साल की बच्ची दिल्ली में, मयूर विहार में। उसने कहीं से नंबर लिया मेरा और मुझसे कहा कि क्या हम तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, मतलब आपने ये लड़कों के लिए क्यों कहा आपने, हम भी तो बच्चे हैं आपके। तो फिर मुझे उस नज़्म में तब्दीली करनी पड़ी। शुरू में यह था मेरे बेटों मेरी उंगली न पकड़ो, लेकिन फिर मैंने इसका कैनवास थोड़ा सा वसी किया और नज़्म ऐसे शुरू होती है, जरा सा आबिद भाई प्लीज एक 5-7 मिनट सिर्फ। इरशाद। मेरे बच्चों मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो। मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। मेरे बच्चों मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो। मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। मेरी ख्वाहिश है तुम ये कर दिखाओ, चलो रफ्तार कुछ अपनी बढ़ाओ। पिछड़ने का बहाना चाहता हूँ, इसी में जीत पोशीदा है मेरी, मैं तुमसे हार जाना चाहता हूँ। क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, मेरा आना यहाँ कामयाब हो गया। इसी में जीत पोशीदा है, चाहता था मैं तुमसे हार जाना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। 2 शेर और फिर तरन्नुम से गजल पढ़ूंगा। 2 शेर, ये भी मेरा मिशन है, बल्कि हर मुसलमान का, बल्कि हर हिंदुस्तानी का मिशन होना चाहिए। यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है। क्या यही जुनून, यही एक ख्वाब, यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। क्या कहने, वाह। यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। तेरी रजा भी तो शामिल थी मेरे बुझने में, ओहो, तेरी रजा भी तो शामिल थी मेरे बुझने में। मैं जल उठा हूं तो ये भी कमाल तेरा है। क्या कहने, क्या कहने, क्या। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आजमाइश का वक्त नहीं है। मैं अब एक गज़ल जो इन दिनों में पढ़ रहा हूँ मुशायरों में, समाज फरमा लें, ये शायद आप पहली बार सुनेंगे। सुने दोस्तों, बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत गजल है ये। बेफैज एक चिराग बताया गया मुझे। क्या कहने, हा हा हा। बेफैज एक चिराग बताया गया मुझे। ये आप सब हैं, मैं नहीं हूं, आप सब हैं, ये मैं और मुझे। बेफैज एक चिराग बताया गया मुझे, ओहो, बेफैज एक चिराग बताया गया मुझे। सूरज बुझा तो ढूंढ के लाया गया मुझे। क्या कहने, वाह 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 वाह। बेफैज एक चिराग बताया गया मुझे। सूरज बुझा तो ढूंढ के लाया गया मुझे। सूरज बुझा तो ढूंढ के लाया गया मुझे। और ये हमारी तारीख है। आपसे जरा 10 मिनट मांगता हूं मैं मोहतरम, ये आपसी बातचीत प्लीज एक 5 मिनट के लिए बंद कर दो। मैंने कुछ नहीं मांगा पूरी रात आपसे।
सूरज बुझा तो ढूंढ के लाया गया। दोस्तों सुनो, गजल याद रह जाएगी इंशाल्लाह। उभरा हर एक बार नया फूल बन के मैं, उभरा हर एक बार नया, उभरा हर एक बार नया फूल बन के मैं, मिट्टी में जितनी बार मिलाया गया मुझे। क्या कहने, वाह 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 वाह। उभरा हर एक बार नया फूल बन के मैं, मिट्टी में जितनी बार मिला, मिट्टी में जितनी बार मिलाया गया मुझे। पहले कहाँ गया कि लब आजाद है तेरे, पहले कहा गया कि लब, पहले कहा गया कि लब आजाद है तेरे, मैं बोलने लगा तो डराया गया मुझे। क्या कहने, वाह 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 वाह। मैं बोलने लगा तो डराया गया मुझे। और ये हम कौन हैं, कभी कभी तो जैसे नदीम भी कह रहे थे कि हम कौन हैं यहाँ पे, कभी कभी जहन में सवाल पैदा हो जाता है। कागज कलम के बीच रहा कैद उम्र भर, क्या अच्छा मिसरा है। कागज कलम के बीच रहा कैद उम्र भर, लिखा गया मुझे न भुलाया गया मुझे। वाह 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 वाह। ओहो। और ये शेर फिर वही कि हम कौन हैं, और ये कास्टिज्म के खिलाफ भी है। लिखा गया मुझे न भुलाया गया मुझे, शामिल तो कर लिया गया अहबाब में मगर। क्या कैफियत है साहब इस शेर में, देखिएगा। शामिल तो कर लिया गया अहबाब में मगर, महफिल में सबसे दूर बिठाया गया। क्या कहने, वाह 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 वाह। शामिल तो कर लिया गया अहबाब में मगर, महफिल में सबसे दूर बिठाया गया, महफिल में सबसे दूर बिठाया गया मुझे। बेफैज एक चिराग बताया गया मुझे, सूरज बुझा तो ढूंढ के लाया गया मुझे। क्या कहने, वाह वाह। मेरा ख्याल है मुशायरा अब इनके मेघज साहब के हवाले कर देना चाहिए। आए गजल और सुना दीजिए, तो भाई सुना अच्छा दीजिए। एक गजल कोई सुना देते हैं। हाँ एक गजल इकबाल भाई सुना जी। सलीम भाई की सुन लीजिए, सलीम भाई कुछ फरमाइश करें। अच्छा हाँ नहीं सुन तो रहे, ठीक है, आप तो रज्जकों के लोग हैं, आजमगढ़ के लोग। मैंने अनजान शहीद में मिर्ज़ा फरीदुल हसन बेग साहब ने मुझे अपने घर बुलाया 2004 में दिल्ली में। तो मैं मुशायरे तो पढ़ता था, कहने लगे एक मुशायरा कराना है आजमगढ़ में। तो मैंने कहा साहब मैं तो गया भी नहीं हूँ ठीक ढंग से वहाँ कभी। फूलपुर आया था मैं खाली, शायर जमाली साहब ने बुलाया था। तो खैर वो मुशायरा जब हुआ, बड़ा कामयाब मुशायरा हुआ। सलीम भाई थे उसमें, तो वो कपड़े वपड़े भी उछाल रहे थे, उतार के फेंक रहे थे कुछ लोग। तो हाँ इस तरह से ही सुनते थे पहले। तो बड़ा ही कामयाब, वो बड़े खुश हुए मुंतजमीन।
लेकिन जब सब चले गए तो कुछ लोग आए, कुछ 10-15 लोग थे, वो आए बेग साहब के पास और कहने लगे बहुत ही नाकाम मुशायरा था। तो उन्होंने कहा वो ऐसा तो नहीं है, क्या आप क्या क्यों कह रहे हैं ऐसा? उन्होंने कहा सुबह ही नहीं हुई। जिस मुशायरे में सुबह न हो वो नाकाम। तो ये इस इलाके की जो एक रज जगों की जो एक रीत है ना ना उसे तोड़ना है। वो एक शेर मैंने कहा था, शायद आप ही के लिए है वो, कि क्या वो कि दिल पर लगी जो ठेस कभी टूट जाएंगे, दिल पर लगी जो ठेस कभी टूट जाएंगे, पत्थर है क्या जो आंख में आंसू ना आएंगे। क्या कहने, बैठोगे पर समेट के जब शाम के करीब ऊँट ढल जाएगी, बैठोगे पर समेट के जब शाम के करीब, ये रज जगे ये लोग बहुत याद आएंगे। तो ये आजमगढ़ के नाम लिख देता हूँ ये शेर में आज से। तो वो एक गज़ल जावेद भाई ने, बहुत दूर से आए हुए हैं, जावेद नहीं आए हुए तो फिर भी आना जाना तो पड़ता ही है, ये तो लॉकडाउन की मेहरबानी है शायद जो आप आए। देखिए लॉकडाउन की वजह से सारे काम बुरे नहीं हुए, अच्छे भी हुए कुछ काम। तो एक गज़ल आखिर में जावेद भाई की पसंद की, और सलीम भाई जो है वो भी मुत्तफिक हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ख्वाजा साहब, उसकी खुशबू मेरी गजलों में सिमट आई है। क्या कहने, उसकी खुशबू मेरी गजलों में सिमट आई है, उसकी खुशबू मेरी गजलों में सिमट आई है। नाम का नाम है रुसवाई की रुसवाई है। क्या कहने बाबा, नाम का नाम है रुसवाई की रुसवाई है। दिल है एक और दो आलम का तमन्नाई है। दिल है एक और दो आलम का तमन्नाई है। दोस्त का दोस्त है हर जाई का हर जाई है। क्या कहने, दोस्त का दोस्त है हर जाई का हर जाई है। ये शेर मुनासिब ये होगा कि जिनकी याद में है असद गजनवी और मोहम्मद अजफर गजनवी, उनकी नज़र उनके हवाले से पढ़ा जाए। इरशाद फरमाए। दोस्त का दोस्त है हर जाई का हर जाई है। हिज्र की रात है और उनके तसव्वुर का चराग। हिज्र की रात है और उनके तसव्वुर का चराग। बज़्म की बज़्म है तन्हाई की तन्हाई। क्या कहने बाबा, बज़्म की बज़्म है तन्हाई की तन्हाई है। कौन से नाम से ताबीर करूं इस रुत को, कौन से नाम से ताबीर करूं इस रुत को। फूल मुरझाए हैं जख्मों पे बहार आई है। क्या कहने बाबा, फूल मुरझाए हैं जख्मों पे बहार आई है। और ये जो जिंदगी में मैंने कुछ दो एक लाइनें अच्छी लिखी है, बहुत अच्छा शेर है यार सलीम भाई, बहुत मजेदार शेर है, याद रह जाए शायद। फूल मुरझाए हैं जख्मों पे बहार आई है।
कैसी तरतीब सुने। से कागज पे गिरे हैं आंसू, क्या कैफियत है। कैसी तरतीब से कागज पे गिरे हैं आंसू, एक भूली हुई तस्वीर उभर आई है। क्या कहने, वाह वाह। कैसी तरतीब से कागज पे गिरे हैं आंसू, एक भूली हुई तस्वीर उभर आई। एक भूली हुई तस्वीर उभर आई है, उसकी खुशबू मेरी गजलों में सिमट आई है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया भाई। नहीं एक जी क्या हूँ मैं, हाँ मैं एक बात कहना भूल गया, मैं माफ़ी चाहूँगा। तो भाई ये बात जो है मुझे पहले कहनी चाहिए थी कि आज़म शाकरी साहब ने कहा था ना कि आज़मगढ़ की जो मेहमान नवाजी है वो आज़मगढ़ तक महदूद नहीं है। मेरे पास आदिल खान आज़मी साहब का दोपहर में फ़ोन आया था और देखिए वो वहाँ बैठे हुए थे और ये पूछ रहे थे कि कोई परेशानी तो नहीं है आपको, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताइए। हाँ सही, ये देखिए मोहम्मद हसीब जामई का फ़ोन आया कि भाई मैं, हालांकि वो नज़र तो नहीं आया, कह तो रहे थे कि आएंगे। मेरे पास भी फोन आया उनका। तो बहरहाल ये सबसे पूछ रहे थे फर्दन फर्दन। अजफर साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं तो ये उन्हीं के नुमाइंदे हैं, आदिल खान आज़मी साहब के दोस्त हैं। तो मैं आपकी चाय भी भेजी थी। सलाम पेश करता हूँ आज़मगढ़ के लोगों को। आपका और अलीगरियन का एहतराम इसलिए भी करता हूँ मैं कि आप लोगों ने हिजरतें बहुत की और हिजरतों के नतीजे में उर्दू फैली है पूरी दुनिया में और मुशायरे ख़ास तौर से बहुत मुनक़िद हुए हैं आप लोगों का, उसमें बड़ा रोल रहा है। तो मैं आखिर में यासिर नुमानी साहब, तो एक दो तीन शेर आखिर में सिर्फ एक गज़ल के और पढ़ूंगा मैं। इरशाद भाई। मुलाज़ा फरमाए। ये गज़ल जो है अमूमन मैंने शायद पढ़ी नहीं है या तो मुलाज़ा फरमा लें। हमको हमारे सब्र का सुनिए, बहुत उम्दा। खूब सिला दिया गया, हमको हमारे सब्र का खूब सिला दिया गया, खूब सिला दिया गया, यानी दवा न दी गई, दर्द बढ़ा दिया गया। क्या कहने, यानी दवा न दी गई, दर्द बढ़ा दिया गया। तो पहले तो मैं ये कह के पढ़ता था अच्छे दिनों का मरसिया है ये गजल, लेकिन बाद में लोगों ने कहा छोड़ो यार ऐसा कुछ मत कहा करो, गजल के बहुत वो होते हैं, पहलू होते हैं, तो इसे महदूद मत करो। यानी दवा न दी गई, दर्द बढ़ा दिया गया, उनकी मुराद है यही खत्म न हो ये तीरगी, उनकी मुराद है यही खत्म न हो ये तीरगी, जिसने जरा बढ़ाई लो उसको बुझा दिया। क्या कहने, वाह वाह गया, वाह वाह वाह। जिसने जरा बढ़ाई लो उसको बुझा दिया गया, उसको बुझा दिया गया। फिर ये कहा गया कि आप शौक से सांस लीजिए, फिर ये कहा गया कि आप शौक से सांस लीजिए, शौक से सांस लीजिए, पहले हवाए शहर
में जहर मिला दिया गया। मुलाज़ा फरमा आखिरी शेर पढ़ के इजाज़त चाहूँगा। ये भी आ गया, नतीजा भी आ चुका है। पहले हवाए शहर में जहर मिला दिया गया। ये देखिए मॉब लिंचिंग पे शेर बनाया है मैंने। बनाना वैसे कुछ अच्छा लफ्ज़ नहीं होता शेर के लिए, लेकिन मैंने एक जगह पढ़ा कि उस्ताद ज़ौक़ से किसी ने कहा, जो जामिया मस्जिद पे रहते थे, एक साहब अमीर व कबीर थे। उस्ताद ज़ौक़ बड़े परेशान थे पैसे से, तो वो असर की नमाज़ पढ़ रहे थे जामिया मस्जिद दिल्ली में। तो एक साहब ने कहा कि अगर खुदा दे तो बंदा क्यों ना ले, ज़रा मेरे साथ चलिए। तो मुलाकात हुई तो वो अमीर व कबीर साहब जो थे उन्हें शायरी का शौक़ था, तो वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, उस्ताद ज़ौक़ ने एतराज़ नहीं किया, इसलिए मैं कह देता हूँ ये कि वो ये कहने लगे, उस्ताद हमारी गज़लें बना दिया करें, हम कुछ खिदमत कर दिया करेंगे आप। तो अगर ये गलत होता मुहावरा तो उस्ताद ज़ौक़ टोकते थे, क्या कह रहा है बना बदल। तो ये लिंचिंग पे शेर बनाया मैंने। पहले हवाए शहर में जहर मिला दिया गया, पहले सितम को रात फिर दावत राक्स दी। क्या कैफियत है, सुनिए सलीम भाई। अब जरा मोहब्बत से रुखसत कर दीजिए आखिरी शेर में। हाँ, इस पे नतीजा आपकी तरफ से भी आ जाए। को रात फिर दावत रक्स दी गई, दावत रक्स दी गई, और बराए रोशनी शहर जला दिया गया। क्या बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए दोस्तों, अगर फिल्म में अमिताभ बच्चन और सलमान खान हैं, क्रिकेट की दुनिया में तेंदुलकर हैं, तो हमारे मुशायरे की दुनिया में इकबाल अशहर हैं। उनका लेकिन एक बार इस्तकबाल तालियों से करें। ठीक है, ऐसा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आइंदा सलीम भाई, जावेद साहब, ऐसा किया जाए कड़कड़ाती हुई ठंड में एक महफिल रखी जाए और वो लकड़ियों का भी इंतज़ाम हो अलाव अलाव के लिए, और उसके चारों तरफ बैठ के मूंगफलियाँ भी खाई जाएं और शेर भी सुने जाएं। तो ये रज जगह के समान है। देखिए मैं कह रहा था ना सारे, खैर बहरहाल ज़ौक़ सलीम तो है, इसे मानना पड़ेगा। कौन सुनता है, एक गज़ल सुनने की फुर्सत नहीं दिल्ली में आजकल लोगों के पास। आजमगढ़ में देखिए रज जगह हो रहा है माशाल्लाह। एक गज़ल जो आप कह रहे हैं ना इस पर भाई, वो मैं सुना देता हूँ आखिर में। मुझे वाकई नहीं पता था कि इतना सुना जाएगा यहाँ। उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से, उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से, वो दिल जो बाज न आए फरेब खाने से, वो दिल जो, ये शेर खास तौर से सुनिए, मुझे पसंद है ज़्यादा। वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया, वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया, जिसे तराश रहा था मैं एक ज़माने से, जिसे तराश रहा था मैं एक ज़माने से। रुकी रुकी सी नजर आ रही है नब्ज़े हयात, रुकी रुकी सी नजर आ रही है नब्ज़े हयात,
ये कौन उठ के गया है मेरे सराहने से। और शायद ये शेर जिसकी वजह से गजल सुनी जाती है बार बार। न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत, न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत, एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से, एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से, उदास छोड़ गया वो हर एक मौसम को। गुलाब खिलते थे कल जिसके मुस्कुराने से, उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से, वो दिल जो बाज ना आए फरेब खाने से। बहुत बहुत शुक्रिया।